हेलो बच्चों, हमने इससे पहले पढ़ा था आव्यूह के विषय में, आव्यूह की परिभाषा के विषय में कि अवयवों की को आयताकार अवयवों को आयताकार क्रम विन्यास में व्यवस्थित करने की प्रक्रिया को आपने आव्यूह कहा था। फिर आपने आव्यूह ए, बी और सी दिखाया था। फिर उनकी पंक्तियाँ किसे कहते हैं और स्तंभ किसे कहते हैं इसे समझा था। जब हमने आव्यूह ए लिया था तो हमने कहा था ये वास्तविक संख्याओं की आयताकार सारणी है। बी को हमने कहा था आव्यूह बी को कि यह सम्मिश्र संख्याओं की आयताकार सारणी है। और जो हमने सी आव्यूह लिया था उसे हमने कहा था कि जो ये आव्यूह है ये फलनों से बना हुआ आव्यूह है, यानी फलनों को हमने आयताकार क्रम विन्यास में व्यवस्थित किया है। अब अवयव ये शब्द हमारे पास आव्यूह की परिभाषा में आया था कि अवयव किसे कहते हैं। तो वास्तविक जो मैंने बोला था आव्यूह ए में कि वास्तविक संख्याएं बोला था मैंने, आव्यूह बी में कहा था कि सम्मिश्र संख्याएं, और आव्यूह सी में कहा था मैंने कि फलन। तो ये वास्तविक संख्याएं हैं, ये सम्मिश्र संख्याएं हैं, जो ये फलन है जिनसे मिलकर आव्यूह का निर्माण हुआ है, ये आव्यूह के अवयव कहलाते हैं। क्लियर। अब आव्यूह को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, यानी आव्यूह का हम प्रदर्शन कैसे करते हैं। हमने लिखा आव्यूह ए बराबर बड़े, जिसे आप बड़ा कोष्ठ लिखते हैं, कोष्ठक लिखते हैं, ऐसे बड़े कोष्ठक का चिन्ह लगाया। यही आपका आव्यूह का चिन्ह भी है, मैट्रिक्स का चिन्ह भी है। इसके अंदर हमने कैपिटल ए लिख दिया और बराबर लिख दिया हमने बड़े कोष्ठक का चिन्ह या आव्यूह का चिन्ह लगाया, उसके अंदर ए आई जे लिख दिया, स्मॉल ए आई जे लिख दिया। ये क्या हैं? ये अवयव हैं। स्मॉल ए आई जे अवयव हैं। आई पंक्तियों को निरूपित कर रहा है और जे स्तंभों को निरूपित कर रहा है। सामान्यतः यानी हमेशा हम आव्यूह को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर से निरूपित करते हैं। बच्चों, आव्यूह की कोटि मैंने आव्यूह ए में कहा था कि इसमें 2 पंक्तियां और 3 स्तंभ हैं। तो जो हमारा आव्यूह 2 पंक्तियां और 3 स्तंभ होने पर किस कोटि का हुआ? ये हुआ 2 गुणा गया 3 प्रकृति का। यानी 2 क्या है? 2 इसमें पंक्तियां हैं और 3 स्तंभ हैं। तो जितनी पंक्तियां या जितने स्तंभ किसी आव्यूह में होते हैं वही उनका गुणनफल आव्यूह की कोटि कहलाता है। तो यदि किसी आव्यूह में हमारे पास m पंक्तियां हों और n स्तंभ हों, तब हम कहेंगे कि जो ये आव्यूह है ये m गुणा गया n प्रकृति का है, अर्थात इस आव्यूह की जो कोटि होगी m गुणा गया n होगी। अच्छा, ये तो हो गई कोटि। अब इस आव्यूह में संख्या कितनी होगी, अवयवों की संख्या कितनी होगी? तो माना कोई आव्यूह हमारे पास 2 गुणा गया 3 कोटि का है या 3 गुणा गया 2 कोटि का है। तो 2 में 3 का गुणा करो या 3 में 2 का गुणा करो, तो 2 3 कितना हुआ? 6 हुआ। तो यानी इसमें कुल अवयवों की संख्या कितनी हुई? हम पंक्ति और स्तंभ का गुणा करके हम अवयवों की संख्या का मान निकाल सकते हैं। तो हमने बोला कि अगर हमारे पास आव्यूह, जिसमें हमारे पास आव्यूह ए था कि 2 गुणा गया 3 प्रकृति का था, तो हमने कहा था कि जो ये आव्यूह है इसमें अवयवों की संख्या कितनी है? 2 गुणा गया 3 अर्थात 6 है। तो इसी प्रकार यदि किसी आव्यूह में m पंक्तियां हों और n स्तंभ हों तो हम कह सकते हैं कि ये m गुणा गया n प्रकृति का तो आव्यूह है, परंतु जो इसमें अवयवों की संख्या है वो कितनी है? m गुणा गया n या mn है। क्लियर। m गुणा गया n कोटि का मानक आव्यूह। अब मानक आव्यूह ये बहुत महत्वपूर्ण है। मानक आव्यूह, तो मानक आव्यूह में प्रत्येक अवयव का स्थान क्या होता है? निश्चित होता है। ये हमें रट लेना है, समझ लेना है, क्योंकि ये मानक आव्यूह से ही हम आगे
अवयव के सारे प्रश्नों को हल करेंगे। तो मानक अवयव 1 गुणा गया 1 प्रकृति का होता है, 2 गुणा गया 2 प्रकृति का, 3 गुणा गया 3 प्रकृति का, या m गुणा गया n या n प्रकृति का हो सकता है। तो यहाँ पर जो मानक अवयव होता है इसमें प्रत्येक अवयव का स्थान निश्चित होता है। हम अपनी मर्जी से किसी अवयव को कहीं नहीं रख सकते हैं। जैसा स्थान जिस अवयव के लिए निर्धारित होगा उसी स्थान पर वह अवयव आएगा। तो मानक अवयव में अवयवों का स्थान निर्धारण कैसे होता है तो आइए देखते हैं। हमने एक अवयव ए लिया, कैपिटल ए, फिर हमने मैट्रिक्स का चिन्ह लगाया, इसके अंदर स्मॉल a11 लिखा, फिर उसी लाइन में या उसी पंक्ति में a12 लिखा, फिर डॉट 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 यानी उसके बीच अवयव हैं, फिर a1j लिखा, फिर डॉट 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 a1n लिखा। यानी जो इसमें अवयव हैं पहली पंक्ति के अवयव हैं, और पहले a11 का अर्थ हुआ पहली पंक्ति के अवयव और पहला स्तंभ है। a12 का अर्थ क्या हुआ कि पहली पंक्ति है और दूसरा स्तंभ है। a1j का अर्थ क्या हुआ कि पहली पंक्ति है और jवां स्तंभ है। और a1n का अर्थ क्या है कि पहली पंक्ति है और nवां स्तंभ है। इसी प्रकार हमने दूसरा a11 के नीचे a21 लिखा, अभी ये क्या है दूसरी पंक्ति है और पहला स्तंभ है। फिर हमने a22 लिखा, ये दूसरी पंक्ति है और दूसरा स्तंभ है। फिर हमने जो अन्य जो इसके बीच में अवयव थे इनको छोड़ दिया, उसके स्थान पर हमने डॉट चिन्ह लगा दिया, डॉट 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 लिख दिया। फिर हमने लिखा a2j, यानी ये क्या है दूसरी पंक्ति है और jवां स्तंभ है। फिर डॉट 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 लगाया, हमने a2n लिखा, इसका अर्थ हुआ कि ये दूसरी पंक्ति और nवां स्तंभ है। इसी प्रकार हम आगे बढ़े, हमने जो बीच के अवयव को के स्थान पर डॉट का चिन्ह लगा दिया, हमने ai1 लिख दिया। ai1 का अर्थ हुआ कि ये क्या है iv पंक्ति और पहला स्तंभ है। फिर हमने ai2 लिखा, ये iv पंक्ति है और दूसरा स्तंभ है। फिर हमने aij लिखा कि iv पंक्ति है और jवां स्तंभ है। फिर हमने ain लिखा कि iv पंक्ति है और nवां स्तंभ है। फिर हमने जो 20 के अवयव थे इनके स्थान पर डॉट चिन्ह लिख दिया। फिर हमने लास्ट लिखा am1, ये m क्या है ये mv पंक्ति है और पहला स्तंभ है। फिर हमने am2 लिखा, यानी ये mu पंक्ति है और दूसरा स्तंभ है। फिर हमने amj लिखा, यानी mu पंक्ति और jवां स्तंभ है। फिर हमने amn लिखा, यानी mu पंक्ति और nवां स्तंभ। यही क्या है मानक अवयव की कोटि है, यानी m गुणा गया n की कोटि है। इसे हम विस्तृत रूप में समझें तो हम प्रत्येक अवयव को अलग अलग लिख के उसका अर्थ समझ सकते हैं। जैसे हमने कुछ मैंने यहाँ पर लिए हैं और कुछ आप भी ले लीजिएगा। जैसे मैंने a11 लिया, तो हम जनरली बोलते हैं क्या, हम कहते हैं कि aij बोलते हैं। मैंने बोला था कि i हमारे पास क्या है, हमारे पास पंक्ति है और j हमारे पास क्या है स्तंभ है। मैंने a11 कहा, तो a11 का अर्थ क्या है कि i के स्थान पर 1 है और j के स्थान पर 1 है। तो 1 का मतलब क्या है पहली पंक्ति, और j का मतलब क्या है यहाँ भी j की जगह 1 है यानी पहला स्तंभ। तो a11 जो अवयव है ये पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का पहला अवयव है। क्लियर। अब हमने a21 लिखा, ये दूसरी a2 का अर्थ क्या हुआ i की जगह 2 है और j की जगह में हमारे पास 1 है, यानी i मतलब क्या है पंक्ति है और j मतलब स्तंभ है, यानी ये दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ, यानी दूसरी पंक्ति का ये पहला अवयव है, दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ है, यानी a21 है। इसी प्रकार हमने हमारे पास a31 आएगा, a41 आएगा, उसकी जगह हमने amj ले लिया। amj का अर्थ क्या हुआ, ये हुआ mu पंक्ति और jवां स्तंभ, यानी i की जगह m है और j की जगह j है। इसी प्रकार हमने लास्ट लिखा amn, amn का अर्थ क्या हुआ, i की जगह m है और j की जगह में आपका क्या है n है, यानी mu पंक्ति और nवां स्तंभ है। तो इस प्रकार बच्चों हमने यहाँ पर अभी सिर्फ मानक अवयव का में अवयवों का स्थान निर्धारण करना सीखा है। इस क्लिप में इतना ही बच्चों।